Hi everyone, welcome back to Stone Age. This is Swati Sharma. So today I want to talk about my subject psychology and you know बचपन से मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ और हमेशा से मुझे बोला जाता था कि ट्राई टू बी मोर इंटरेक्टिव व्हेन यू आर सिटिंग विद अ ग्रुप एंड पता नहीं क्यों बट आई ऑलवेज यूज टू लव ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड मी लाइक I always have been a good listener and I never wanted to be the part of conversation. Rather, I would love to enjoy the pattern of everyone's behavior. And I didn't realize it until unless I was introduced to this subject. But ऐसा बोलते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो तो अपने रूट्स से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कोई डांस सीखता है तो उसमें हर तरह के घराने मौजूद हैं, जैसे कि बनारस घराना है, उसके अलावा हैदराबादी घराना. तो वहाँ की रूट्स, वहाँ का कल्चर उस कला की जान होती है और वही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है. तो मेरे लिए मैं हमेशा से बहुत आध्यात्मिक रही हूँ. मुझे शिव जी जो है, भगवान शिव जो है, उनसे मैं बहुत कनेक्टेड ऐसा फील करती थी बचपन से. ऐसा मुझे बहुत आस्था है उनके प्रति. तो कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो मुझे साइकोलॉजी समझने में बहुत हेल्प की. जहाँ तक मैंने साइकोलॉजी को समझा है, हर बीमारी की जड़ उसकी रूट्स उसके पास्ट में छुपी होती है. तो उस रूट्स को समझने के लिए हमें एक्चुअली उस इंसान को काउंसिल करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसके बिलीफ सिस्टम को, उसके वैल्यू सिस्टम को और उसके बाद उसके इन्वायरमेंट को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है एक इंसान को हेल्दी रखने के लिए. अगर ये इंसान को हेल्दी बना सकती है तो एट द सेम टाइम ये इंसान को उतना ही दुर्बल भी बना सकती है. हम लोग मेंटल फिटनेस को उतना तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि वो बीमारी हमारे सामने विजिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका अस्तित्व हमें दिख नहीं रहा है. तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं. जहाँ तक मैं बात कर रही थी हम मेरे पर्सनल बिलीव्स की, कैसे उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे साइकोलॉजिकल थ्योरीज को समझने के लिए, कि शिव जी के मैंने जितने अवतार सुने, एक रौद्र रूप है, एक सौम्य शांत रूप है, एक महादेव का रूप है, एक तो ये सब जो रूप है, हर रूप एक इमोशन को दर्शाता है. उन्होंने मुझे कैसे एक प्रेरणा दी है कि हर रूप की एक महत्ता है. तो इंसान का जो बेसिक नेचर है, फॉर एग्जाम्पल परशुराम जी का जो बेसिक नेचर था वो एंगर था, जिसकी वजह से उन्हें खंड कहा जाता है. और वो उन्होंने आधी पृथ्वी को मुक्त किया था राक्षसों से और बुरे लोगों से. तो इंसान का जो बेसिक नेचर है, जो उसका मूल नेचर है, वो उसको लेकर जाता है स्पिरिचुअल या मोक्ष के लिबरेशन के पाथ पे बोल सकते हैं. तो ऐसा क्यों है कि हर है तो वो नेगेटिव इमोशन, बट स्टिल उसकी वैल्यू इतनी है कि वो अगर नहीं होता तो संसार से बुराई का अंत नहीं हो सकता था. और तो उनके रूपों से मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे सिंपथाइज किस तरह से होना है, मुझे किसी और के सिचुएशन में कैसे अपने आप को किसी और के सिचुएशन में कैसे रखना है और कैसे उसके बिहेवियर को, कैसे उसके डिसऑर्डर को समझना है. क्योंकि ऑलरेडी उसको दुनिया पागल बोल रही है, और अगर मैं भी सेम ही चीज़ करूं और मैं भी उसको यही बोलूं कि तुमने जो किया
वो गलत है या सही है, या उन्होंने जो किया वो गलत है या सही है, हु एम आई टू जज। शायद वो सिचुएशन उसकी लाइफ की जो थी वो उसको कुछ सिखाना चाहती थी, और इसीलिए उसने एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया। शायद उसने उस तरीके से बिहेव किया, इसी वजह से आपको उस इंसान का असली चेहरा समझ में आया कि इस सिनारियो में वो ऐसा बिहेव कर सकता है, और अगर वो उसके सामने आया है तो वो भी उसका कोई रीज़न है। बट ये बातें हम लोग नहीं सोचते। हम लोग अपने प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाते हैं कि हम परेशानियों की महत्ता को नहीं समझते कि वो हमें कुछ सिखाने जाएंगे, या हमें उनसे कुछ लेसन लेना है। इस वजह से, और परेशानियों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक आप उस परेशानी से कुछ सीख नहीं लेते। या तो वो ख़त्म हो जाएगी तो उसी के जैसी एक परेशानी, बल्कि उससे और प्रबल रूप में आपके सामने आएगी, जब तक आप उससे कुछ नहीं सीखेंगे। तो मैं इन दोनों चीज़ों को क्यों लिंक कर रही हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे वेदों में और हमारी पहले की शिक्षा प्रणाली में। हमारे जब गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी, जैसे अगर कोई रासायनिक क्रिया के बारे पढ़ रहा है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा है, अगर कोई इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहा है, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहा है, उसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हर सब्जेक्ट आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाता था, और इतना ब्यूटीफुली सब्जेक्ट्स डिज़ाइन होते थे कि आपको हर एक चीज़, हर एक बात आपको एज अ प्रैक्टिकल आपको समझ में आए। तो उस चीज़ की महत्ता और भी बढ़ जाती है जब आप उस सब्जेक्ट को। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने रूट्स और अपने पैशन को, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे रूट्स महादेव के स्वरूपों से घिरी हुई हैं और मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, है ना, तो वो मुझे काम, पेशेंट और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाती है, और इसी के हिसाब से मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो मेरा पैशन है। अगर मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करती हूँ तो आप एक्चुअली वो अटेन कर सकते हो जो आपका गोल है, और आपको उसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दे बोथ आर योर इंटरेस्ट ऑफ एरियाज, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि और ऐसा और पता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आध्यात्म में ही आपकी रूट्स हों। मैं इतना कह रही हूँ कि आपके जो रूट्स हैं, वो प्यार हो सकता है, एक पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, एक तरह का आपका कोई इंस्टिंक्ट हो सकता है जो आपको हमेशा से आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्यूज़ मी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मम्मा को हमेशा से मदर टेरेसा के आश्रम में काम करना था। फॉर सर्टेन रीजंस वो नहीं हो पाया, बट उनका इंस्टिंक्ट ये था कि वो हेल्प करे लोगों को, और वो करे ऐसा कि वो एक्चुअली वो चाहती थी वो करना। तो अगर वो अपने उस इंस्टिंक्ट को और वो अपने पैशन को दोनों को मिक्स करते, तो शायद वो आज एक सोशल वर्कर होते। बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि आप अपने रूट्स को एक बार आइडेंटिफाई करिए, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए, और उसके बाद में रियलाइज़ करिए कि व्हाट इज़ योर passion, and then combined it together, and then automatically the bigger goal will be in front of your eyes, and then try to attain it. And definitely there will be a lot of obstacles, impediments, but don't give up. It's gonna happen if you have if you have decided that you're gonna get it and you're gonna nail it, then definitely you're gonna nail it. Nobody can stop you from doing that. So thank you so much for watching. I hope you guys have a really good day and a really good life ahead, and please share this video. Thank you.